देवी माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवी देव। गरुड़ पुराण सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी ने शिव जी को सुनाया। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण को शिव जी और ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सुनाया था। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसी गरुड़ पुराण को दक्ष जी को, नारद जी को और व्यास जी को सुनाया था। और व्यास जी ने उसी गरुड़ पुराण को फिर सूत जी को सुनाया और सूत जी ने अन्य ऋषियों को सुनाया। इस प्रकार से गरुड़ पुराण का विस्तार हुआ। भगवान गरुड़ की आज हम चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने गरुड़ की तपस्या से संतुष्ट होकर कहा कि आप मुझसे जो भी वर मांगना चाहो वे वर मांग लो। उस समय गरुड़ ने कहा कि हे हरि, नागों ने मेरी माता विनिति को दास बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान दें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और अपनी मां को कुद्रु की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं। भगवान विष्णु बोले कि हे पक्षीराज, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दासता से अपनी माता विनीता को मुक्त करवा सकोगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन बनेंगे। विश्वों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महत्व को कहने वाली पुराण संहिता का पठन करेंगे। आपको मेरे जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में प्रकट होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता गरुड़ आपके नाम से ही लोक में प्रसिद्ध होगा, जो गरुड़ पुराण के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे विनीतासूत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूं, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ पुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जिस प्रकार विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करिए और इस पुराण का प्रणयन करें।